बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको नई जमात में, नए तालीमी साल में आप सबको खुश आमदीद है। नई क्लास में आप लोगों को वेलकम है। आप लोग उर्दू की सब बच्चे जो है वो उर्दू की किताब खोल लें और आज हम सबसे पहले जो है वो नज़म हम को पढ़ेंगे और बड़ी खूबसूरत नज़म है। हम का आप लोगों को पता ही होगा, ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ़ और बड़ाई बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। ठीक है। मैं इसकी पढ़ाई भी करूँगी, मुश्किल अल्फाज के मायने भी बताऊँगी। आपने इसको ध्यान से सुनना है और ज़हन नशीन भी करना है। ठीक है। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं ये नीले रंग के ख़ानों में जो है वो अल्फाज लिखे हुए हैं। ये अल्फाज जो हैं वो इनके मैं मतलब भी आपको बताती हूँ और इनको आपने खुशख़ती से अपनी कॉपी पे इमला के अल्फाज के तौर पर भी लिखना है। खुशनुमाई खूबसूरती, निराली अजब, हिकमत कुदरत, चटकना खिलना, फुदकना उछलना, इतर खुशबू को कहते हैं, मेवे फल को कहते हैं, नादिर अनमोल को कहते हैं, कवी मजबूत, कादिर कुदरत रखने वाला, महक खुशबू को कहते हैं, चहक परिंदों का चहचहाना। ठीक है। ये नज़म कुछ जो है वो आपकी जमात पंजुम की जो हम्द है उससे मिलती जुलती है और इसके शायर भी इस्माइल मीठी हैं। ये तकरीबन एक जैसी है नज़म। ठीक है। इसकी पढ़ाई पढ़ते हुए मैं आप लोगों को इसकी तशरीह प्रॉपर बता दूंगी, इसकी तशरीह बताती जाऊंगी। वही तशरीह जो है वो आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे भी करनी है। ठीक है। जो चीज़ खुदा ने है बनाई, ज़ाहिर उसमें है खुशनुमाई। जी, शायर कहता है पहले शेर में कि अल्लाह पाक ने जो भी चीज़ बनाई है दुनिया में उससे खुशनुमाई, खूबसूरती साफ ज़ाहिर हो रही है। ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें से अल्लाह पाक कोई खामी या नक्स ढूंढा जा सके। ठीक है। अल्लाह पाक ने हर चीज़ को इतना जामे, इतना मुकम्मल बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया है कि उसकी खूबसूरती ज़ाहिर होकर आँखों को भली लगती है। क्या खूब है रंग ढंग सबका, छोटी बड़ी जिस कदर हैं अशिया। जी, अल्लाह पाक ने जितनी भी अशिया बनाई हैं दुनिया में, चाहे वो छोटी हैं चाहे वो बड़ी हैं, हर एक की हालत जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ है और हर एक का रंग ढंग सब एक दूसरे से अलग है और वो कितनी खूबसूरत लगती हैं और भली लगती हैं। हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। हर चीज़ की अदा निराली है, हर चीज़ का जो है अंदाज़ जो है वो बिल्कुल अलग है। और आप लोग देखें तो अल्लाह पाक की कोई बात, कोई चीज़, कोई अल्लाह पाक की नेमत हिकमत और कुदरत से खाली नहीं है। नन्ही कलियाँ चटक रही हैं, छोटी चिड़ियाँ फुदक रही हैं। ठीक है। छोटी छोटी जो कलियाँ हैं, सुबह सुबह अगर बाग में जाएं तो वो चटकना यानी खिलना, छोटी छोटी कलियाँ जो हैं वो चटकती हैं, खिलती हैं और छोटी छोटी चिड़ियाँ जो हैं वो उन पर आकर चहक रही होती हैं, फुदक रही होती हैं। उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके। ये अल्लाह पाक की कुदरत ही है कि फूल जो हैं वो महक रहे हैं, खिल रहे हैं। ये ख़ुद से कोई भी चीज़ नहीं होती, हर चीज़ अल्लाह के इज़्न, अल्लाह के अमर, अल्लाह के हुक्म से होती है। तो ये अल्लाह पाक की कुदरत ही है कि फूल महक रहे हैं और उन पर परिंदे आकर चहचहा रहे हैं। चिड़ियों के अजब पर लगाए और फूल हैं इत्र में बसाए। ये कितनी खूबसूरत बात है। अगर आप लोग अल्लाह पाक की कुदरत को देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह पाक ने परिंदे जो हैं, हर परिंदा दूसरे से मुख्तलिफ है। आप लोग कबूतर को देख लें, तोते को देख लें, अल्लाह पाक ने हर परिंदे के अलग अलग पर लगाए हैं और इतने वो खुशनुमा रंग हैं उन परों के कि आपका देख कर आप अचानक से देखें तो दिल से बेख्तियार सुभान अल्लाह निकलता है। ठीक है। और अल्लाह पाक ने फूल जो हैं वो इत्र में बसाए हैं, यानी फूलों से खुशबू आती है। ठीक है। आप फूलों के बारे में ये तो सोच ही नहीं सकते कि इनमें से बदबू आ रही होगी, तो फूलों से अल्लाह पाक ने उनको इत्र में बसा दिया है, खुशबू है उनमें बहुत ज़्यादा। दिन को बख्शी अजब सफाई, तारों भरी रात क्या बनाई। जी, दिन को क्या होता है, दिन को इतनी ज़्यादा रोशनी होती है कि आपको कोई काम करने के लिए किसी मसनूई रोशनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। साफ़ चमकता हुआ दिन होता है। और रात क्या होती है, काले आसमान पर क्या होते हैं, तारे ही तारे चमक रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सितारे होते हैं और वो इस तरह चमक रहे होते हैं और वो इतनी खूबसूरत
आसमान इतना खूबसूरत लगता है ना। मिट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसी ने फल पकाए। जी, अल्लाह पाक ने मिट्टी से जो है वो बाग लगाए और फिर उन बागों पर, उन दरख्तों को खाली नहीं छोड़ दिया, बल्कि उन पर फल और मेवे उगाए, जो कि क्या करते हैं, इंसान को फ़ायदा पहुंचाते हैं, इंसान की सहूलत के लिए, इंसान के फ़ायदे के लिए हैं। ठीक है। मेवे से लदी हुई है डाली, दानों से भरी हुई है बाली। जी, डाली जो है, फल को मेवा भी कहते हैं, और दरख्त की डाली जो है वो अल्लाह पाक ने मेवे से, फल से भर दी है, वो लदी हुई है, और दानों से भरी हुई है बाली। जो गंदम है, जो आटा और जो रोटी आप लोग खाते हैं, आपको पता है कहाँ से आता है? गंदम उगती है ना, तो गंदम की जो बाली होती है ना, खोशा, वो दानों से भरी हुई होती है। एक दाना लगाते हैं और उससे जो खोशा उगता है, वो उसमें लातादाद दाने हैं, आप उनको गिन नहीं सकते, बहुत भरी हुई डाली होती है और वो झुकी हुई होती है। हर शय उसने बनाई नादिर, बेशक खुदा कवी कादिर, बेशक खुदा है कवी कादिर। अल्लाह, शायर कहता है कि अल्लाह पाक ने हर चीज़ को इतना अनमोल और दूसरे से अलग बनाया है, और इतनी खूबसूरत अंदाज से बनाया है, और हर शय जो है वो, उससे क्या ज़ाहिर होता है कि अल्लाह पाक कवी है, मजबूत है और कादिर है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है, उसकी कुदरत से कुछ भी बाहर नहीं है, वो जो चाहे कर सकता है, उसके कुन कहने की मोहताज होती है हर चीज़, तो वो जिस चीज़ पर कुन कह देता है वो जो है वो हो जाती है। ठीक है। शायर वही हैं आपकी, पहले भी आप लोगों ने पिछले साल भी नज़म पढ़ी है, हम जो पढ़ी है उसकी शायरी हैं इस्माइल मीरठी, मेरठ के इलाके से इनका ताल्लुक़ था, तो इसलिए इन्होंने अपना तखल्लुस जो है वो मेरठी रखा। ठीक है। आप सब लोग अगले सफ़े पर आ जाएं, इसकी मश्क की तरफ आ जाएं। सब मश्क खोलें। सवाल जो है वो मिलते जुलते से हैं। पहला सवाल है, सवाल जवाब है। सबसे पहले आप लोग देखें, हम किस नज़म को कहते हैं? जी, ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए। इस हमद में बयान करदा अल्लाह ताला की कोई सी दो नेमतों का जिक्र करें। तो अल्लाह ताला की तो बेशुमार नेमतें हैं, तो उनका शुमार तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इस नज़म में दो बड़ी प्यारी सी नेमतों का जिक्र हुआ है, तारों भरी रात और ख़ूबसूरत बाग। ठीक है। लेकिन आप इसके अलावा भी कुछ भी जिक्र कर सकते हैं, और भी बहुत सी नेमतों का जिक्र हुआ है। फूलों को इत्र में बसाने से क्या मुराद है? सवाल नंबर 3 है जी, और इसका जवाब है, फूलों को इत्र में बसाने से मुराद फूलों में खुशबू पैदा करना। कवी और कादिर का क्या मतलब है? तो इसका जवाब है, कवी का मतलब है मजबूत। ये अल्लाह ताला के सिफाती नाम है ना, दोनों कवी और कादिर। तो इसका मतलब, कवी का मतलब है मजबूत, और कादिर का मतलब है कुदरत रखने वाला, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला। सवाल नंबर 2 है, नज़म हम के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक के निशान से करें। ठीक है। देख लें आप लोगों ने क्या करना है, इनमें से ऑप्शन चूज़ करना है। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ से क्या ज़ाहिर होता है? अज़मत, खुशनुमाई, पायदारी, इज़्ज़त। जी, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो ठीक है, खुशनुमाई। बाली की चीज़ से भरी हुई है? बालों से, पानी से, खुशबू से, या दानों से। दिन को अल्लाह ताला ने क्या अजब चीज़ बख्शी? रोशनी, सफाई, दौलत, खुशबू। दिन को क्या होता है? सफाई बख्शी ना, रोशनी की सफाई होती है। ठीक है, मतलब साफ़ चमकती हुई रोशनी होती है। मेवे से क्या चीज़ लदी हुई है? थाली, टोकरी, डाली, रेड़ी, डाली। आगे सवाल नंबर 3 की तरफ आ जाएं। दरअसल अल्फाज के मायने लिखें। आपने इन अल्फाज के मायने लिखने हैं। पहला लफ्ज़ है खुशनुमाई, खूबसूरती, कादिर, कुदरत वाला, निराली, अजब, और इससे अगली है हिकमत, दानाई को कहते हैं, डाली, टहनी को कहते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 4 है, आप लोग देखिए, आपने दरअसल अल्फाज के मतजाद लिखने हैं। ठीक है, इनके उल्ट लिखने हैं। तो सफाई का क्या होगा उल्ट? गंदगी, नादिर, आम, ज़ाहिर, पोशीदा, रात, दिन। ठीक है। आप लोग अगले सफ़ा पर आ जाएं। अगले सफ़ा पर आपका जी सवाल नंबर 5 है कि दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर मिसरे मुकम्मल करने हैं। मिसरा आपने मुकम्मल करना है। ठीक है। ये आपकी नज़म में से एक लाइन ली गई है। शेर की एक जो लाइन होती है वो मिसरा कहलाती है। ठीक है। नन्ही कलियाँ डैश रही हैं, चटक रही हैं, दिन को बख्शी डैश सफाई, अजब,
डैश से नहीं है कोई खाली हिकमत, मेवे से लदी हुई है डैश डाली, डैश भरी रात क्या बनाई, तारों भरी रात क्या बनाई। ठीक है। सवाल नंबर 6 है, दर्ज अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़े हो जाए। अजब, इतर, डाली, निराली और कादिर। ठीक है, आपने इनको क्या करना है, अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। अजब, अख्तर की बात अजब थी। इतर, अल्लाह ने फूलों को इतर में बसाया। डाली, आप लोग इसके जुमले ख़ुद भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों की आसानी के लिए आप लोगों को बता रही हूँ। डाली, डाली मेवे से लदी हुई है। निराली, जावेद ने निराली कहानी सुनाई। कादिर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ठीक है। इससे अगला सवाल है आप लोगों का, कॉलम मिलाएं। कॉलम आप लोगों ने मैच करने हैं। ठीक है, जैसे रात तारों भरी होती है, कलियां चटक रही हैं, चिड़ियां फुदक रही हैं, परिंदे चहक रहे हैं, फूल महक रहे हैं। ठीक है। आगे है आप लोगों का सवाल नंबर 7, कोई शायर या मुसन्निफ़ जिस तसव्वुर को बुनियाद बनाकर नज़म या कोई कहानी लिखता है, इस तसव्वुर को मरकज़ी ख़्याल कहा जाता है। आम तौर पर मरकज़ी ख़्याल 1 से 3 सतरों पर मुश्तमिल होता है। आप इस हमद का मरकज़ी ख़्याल में तहरीर करें। आप लोगों ने मरकज़ी ख़्याल तहरीर करना है, ख़ुद से तहरीर करना है। ठीक है। और मरकज़ी ख़्याल इसका ये है कि आप इसमें क्या बयान किया गया है, इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है और शायर ने बड़ी खूबसूरती से इन अशार में अल्लाह पाक की कुदरत और बड़ाई को बहुत ही खूबसूरती से बयान किया है और उन नेमतों का जिक्र किया है जो अल्लाह पाक ने हमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में, बहुत ज़्यादा तादाद में, काउंटलेस, जिनको गिना नहीं जा सकता, अता की हैं। और हर चीज़ पर वो अल्लाह पाक जो है वो कुदरत रखने वाला है। ठीक है, यही इसका मरकज़ी ख़्याल है। इससे आगे देखें आप लोग, ग्रामर का पोर्शन है और आप लोगों ने इसको ज़रूर पढ़ना है और इसको कॉपी पे लिखना भी है, अपनी नोटबुक पे लिखना है। सब तारीफ़ बयान की गई है जी इसम नकरा की। मैं पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। इसम नकरा को इसमें आम भी कहते हैं। माज़ूर चाहती हूँ। ये ऐसा इसम है जो एक किस्म के तमाम अशख़ास, जगहों या चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे आदमी, दरिया, दरख्त। अब इसमें किसी ख़ास चीज़ का तो जिक्र नहीं हो रहा ना। आदमी, कौन सा आदमी हमें नहीं पता, आम सी बात है ना। सारे आदमियों को, सारे इंसानों को, आदमियों को आदमी कहा जाता है, किसी का नाम तो नहीं लिया जा रहा। दरिया, अब एक दरिया तो नहीं है ना, या तो इसके साथ लिखा होता है दरियाए सतलुज या दरियाए झेलम, तो वो फिर इसमें ख़ास हो जाता है, इसम मारफा कहलाता है। लेकिन दरिया जो है वो ढेर सारे हैं, तो किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही। दरख्त, कौन सा दरख्त, दरख्त तो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। सेब का दरख्त होता है, वैसे ही कीकर, चीड़, बहुत से दरख्त होते हैं। तो इसमें जनरल सी बात हो रही है, आम तरीके से बात हो रही है कि दरख्त हैं। ठीक है। आदमी से कोई भी आदमी हो सकता है, दरिया से कोई भी दरिया मुराद लिया जा सकता है। ठीक है। और दरख्त से कोई भी दरख्त मुराद है। ठीक है। जगह या चीज़ का नाम इसमें मारफा इसमें ख़ास कहलाता है। किसी ख़ास शख्स या जगह या चीज़ का नाम जो है वो इसमें मारफा या इसमें ख़ास कहलाता है। इसम नकरा और इसम मारफा की पहचान के लिए मदर्ज ज़ैल मिसालों पर गौर करें। एक गांव दरिया के किनारे आबाद था। ठीक है। अब हमें क्या पता कौन सा गांव जो है वो किस दरिया के किनारे आबाद था। लाहौर रावी के किनारे आबाद है। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या हो गया, अब हमें पता चल गया कि लाहौर जो है वो कहाँ, किसके किनारे आबाद है, दरियाए रावी के किनारे आबाद है। तो पहला जुमला जो है वो इसम नकरा है और दूसरा जुमला, क्योंकि उसमें ख़ास चीज़ के बारे में बात हो रही है ना, नाम लेकर बताया जा रहा है कि लाहौर जो है, लाहौर बहुत बड़ा शहर है पंजाब का और दरियाए रावी बहुत बड़ा दरिया है। तो ये किसके किनारे, लाहौर किसके किनारे है, दरियाए रावी के किनारे है। ठीक है। नीचे आपको तफसील बयान हो रही है कि पहली मिसाल में गांव और दरिया इसमें नकरा की मिसालें हैं, क्योंकि इनमें कोई भी गांव और कोई भी दरिया मुराद लिया जा सकता है। इसके बरक्स दूसरी मिसाल में लाहौर और रावी इसमें मारफा है, क्योंकि इनमें एक ख़ास शहर और एक ख़ास दरिया मुराद है। अब आप मदर्जल अस्मा में से इसमें नकरा और इसमें मारफा जो है वो, सॉरी, इसमें नकरा अलग अलग करें। ठीक है। पहला है कलम, मरी। कलम तो कोई भी हो सकता है, मरी तो एक ही है। मस्जिदें तो ढेर सारी हैं। कायदे आज़म तो और कोई भी नहीं है ना, एक ही कायदे आज़म थे। लड़का कोई भी हो सकता है, लेकिन दीवार चीन जो है वो एक ख़ास बात है। ठीक है। इनमें मरी, कायदे आज़म, दीवार चीन, इस्लामाबाद और सरफराज, ये इसम
क्या है, इसम मारफा हैं। और बाकी जो अल्फाज हैं जिनमें किसी ख़ास चीज़ का जिक्र नहीं हो रहा है, जैसे कलम, मस्जिद, लड़का, समंदर, शहर, ये क्या हैं आप लोगों के इसम नकरा। ठीक है, यहाँ पर नज़म का अख्तिताम हुआ। आप लोगों ने ये सारी जो मश्क है इसकी, आप लोगों ने इसको अपनी कॉपी पर करना है खूबसूरत और खुश ख़त अंदाज से, और इसको याद भी करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।